हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल-फतह क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 10th सब्जेक्ट सिविक्स, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में फ्रेंड्स क्लास 10th के सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक एक करके डील किया जाएगा। इस वीडियो में हम पहले चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखते ही देखते आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है। तो ये वीडियो क्वेश्चन आंसर की नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करेंगे इसमें हम। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? लागू नहीं होता है, इस पे ध्यान देना, नहीं होता है। तो कौन कौन सा लागू नहीं होता है देखते हैं हम। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये पड़ता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? सही है, होता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। तो जी हाँ, लोकतंत्र में ऐसा बिल्कुल संभव, ऐसा किया जाता है, शांतिपूर्ण ढंग से हम विरोध कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर गा पढ़ते हैं, लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सामाजिक विभाजनों को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोकतंत्र है। जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ सबसे कम से कम विभाजन होता है, सामाजिक विभाजन। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर गा पढ़ते हैं, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। तो बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लोकतंत्र क्या करे, सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज का विखंडन कर दे, उसको तोड़ दे। तो लोकतंत्र में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और सवाल भी हमारा यही था, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है? लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज का विखंडन नहीं की ओर नहीं ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही होगा ऑप्शन। आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में 3 बयानों पर विचार करें। 3 बयान है जिस पे विचार करना है। पहला है, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। जहाँ भी सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे में दखल अंदाजी करेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? सामाजिक विभाजन शुरू हो जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? सही है। ऑप्शन दूसरा विचार पढ़ते हैं, बयान पढ़ते हैं, क्या संभव है एक व्यक्ति की कई पहचान हो? तो जी हाँ, अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ये बात समझ आएगा कि एक व्यक्ति का कई पहचान हो सकता है। जैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो सबसे पहले मैं इंसान हूं, इंसान में फिर मैं लड़का हूं, मेरी एक अलग पहचान है। इसके अलावा भी मेरी पहचान है कि मैं भारतीय हूं। इसके अलावा भी मेरी पहचान है कि मैं बिहारी हूं। इसके अलावा भी मेरी एक पहचान है कि मैं पटना वासी हूं। तो एक इंसान मेरी इतनी सारी पहचान हो सकती है। तो मल्टीपल पहचान, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हो सकती है। तो ये क्या है? दूसरा ऑप्शन भी सही है। हम ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा बयान क्या है? सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। तो नहीं, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। जहाँ भी सामाजिक अंतर है उन सभी जगह पे सामाजिक विभाजन होते हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली अमेरिका के बारे में सुना होगा कि एक काले इंसान को गोरे इंसान ने मार दिया, रिसेंटली हुआ है। और वहाँ हमेशा से काले गोरे का फ़र्क होता है, एक सामाजिक अंतर है, डिफरेंस है दोनों में। सामाजिक अंतर से क्या हो जाता है? सामाजिक विभाजन हो जाता है, जो काले गोरे का फ़र्क है। तो जहाँ भी सामाजिक अंतर है वहाँ सामाजिक विभाजन होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 मीन्स का और खा सही है। तो अगर हम सही ऑप्शन चुने तो बा इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा, का और खा। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो किंग मार्टिन लूथर जी ने बोलते हैं ये रंग भेद के विरोधी थे। महात्मा गांधी भी रंग भेद के विरोधी थे। आपने सुना होगा इनके बारे में, साउथ अफ्रीका के बारे में, कि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे तो उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था क्योंकि ये काले थे। तो ये रंग भेद के विरोधी थे। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और एवं जॉन कॉर्लिस, तो ये भी क्या थे? रंग भेद के विरोधी थे। अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा जेड गुडी, ऑप्शन नंबर घा।
इस सवाल का सही करेक्ट ऑप्शन क्या है? जेड, गुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित का मिलान करें। तो मिलान करना है फ्रेंड्स। तो हम जानते हैं पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, तो ये क्या होगा, पाकिस्तान का रिलेशन किससे है? इस्लाम से है। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। और इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि इंग्लैंड जो है वो एक ईसाई धर्म को मानने वाला देश है, और जो ईसाई धर्म है वो 2 विभाजनों में बटा हुआ है। पहला प्रोटेस्टेंट है और दूसरा क्या है? कैथोलिक है। तो इंग्लैंड जो देश है वो क्या है? प्रोटेस्टेंट की आबादी वहाँ ज़्यादा है, इसलिए इंग्लैंड का रिलेशन किससे हो जाएगा? प्रोटेस्टेंट से हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई हो। आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, लैंगिक विभाजन मीन्स जेंडर में डिवीज़न क्रिएट करना। जेंडर में डिवीज़न क्रिएट कब होता है ऐसा लैंगिक विभाजन? तो स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर तो नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। लैंगिक विभाजन का मतलब इससे नहीं है। लैंगिक विभाजन का मतलब है कि स्त्री में और पुरुष में असमान भूमिकाओं का बंटवारा कर देना, समझा देना। जैसे कि समाज में स्त्री और पुरुषों को समान महत्व नहीं दिया जाता है, स्त्रियों को नीचे तबके में रखा जाता है, नीचे निगाह से देखा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सही? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अगर दोनों को समान भूमिकाएं दी जाएंगी तो दोनों बराबरी में खड़े होंगे। अगर दोनों को असमान भूमिकाएं मिलेंगी तो यहाँ पे सामाजिक अंतर हो जाएगा, सामाजिक विभाजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही होगा। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो हम जानते हैं भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है, ना कि लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो आपको समझ में आएगा कि जब तक हम जो समाज, हमारा जो देश है उसमें बहुत सारे सामाजिक अंतर है। कोई लड़का है तो कोई लड़की है, तो ये क्या है? अंतर है, डिफरेंस है। जैसे कोई हिंदू है, मुसलमान है, तो ये क्या है? अंतर है, डिफरेंस है। लेकिन जब एक अंतर दूसरे अंतर में दखल अंदाजी करता है, मतलब समझने का है कि एक जात दूसरे जात से सर्वश्रेष्ठ मानता है अपने आप को कि हम ज़्यादा अच्छे हैं, आप खराब हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? सांप्रदायिकता का भावना पैदा होता है, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। जैसे ही एक अंतर दूसरे अंतर को क्या होता है? अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, ज़्यादा समझता है, सर्वोपरि समझता है, तो वहाँ पे सांप्रदायिकता की भावना पैदा हो जाती है। तो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। जैसे ये भावना पैदा हुई कि हम ज़्यादा अच्छे हैं, दूसरा खराब है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? सांप्रदायिकता की भावना होती है और वहाँ पे झगड़ा होता है, हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। क्वेश्चन यहाँ पे सुधार ये होगा कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? क्योंकि अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी बात। देखिए, या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, या एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, तो ये नहीं है। भारत जो है कभी भी एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाता है क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, तो जी हाँ बिल्कुल, जो भी लोग हैं इसके भारतीय नागरिक हैं, वो किसी भी धर्म को अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग उनको मानने की आज़ादी है। कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी धर्म को मान सकते हैं, तो उनको पूरी आज़ादी है। किसी भी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है, तो जी हाँ बिल्कुल, सभी नागरिकों को क्या है? धार्मिक समुदाय के बराबरी का अधिकार है। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, क्वेश्चन में थोड़ा गलती है। गलती क्या है? भारतीय संविधान के बारे में उनसे कौन सा कथन सही है? तो 3 कथन तो सही है, सिर्फ एक कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन ही में मतलब क्या है? मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर ख सही नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, डैश पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है।
तो किस पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है? वर्ण व्यवस्था पर आधारित, वर्ण व्यवस्था पर आधारित विभाजन सिर्फ और सिर्फ भारत में देखने को मिलता है। आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए देखते हैं कि क्या है। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या होता है? तो नारीवादी होता है। फेमिनिस्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं, नारीवादी होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या होता है? जो धर्म को ज़्यादा मुख्य आधार मानता हो उसको क्या कहते हैं हम? सांप्रदायिक होता है वो क्या होता है? सांप्रदायिक व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानता हो तो उसे क्या कहते हैं? जातिवादी कहते हैं। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था पर आधार पर भेदभाव ना करने वाला व्यक्ति वो क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष होता है। जो धर्म को सर्वोपरि नहीं मानता हो उसको क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। जो धार्मिक आस्था पे का आधार नहीं करता हो, आधार पे भेदभाव नहीं करता हो, उसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस सारे याद हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलेंगे फिर हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।